आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे करूँगी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं आसान और सरल शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में मैं कर रही हूँ। आज का श्लोक है 47। कर्माणि एवं अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूमे मह ते संघः अस्तु अकर्माणि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म अर्थात अपना कर्तव्य करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर 3 बातें विचारणीय हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वे कार्य होते हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ होता है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय न बने अपितु फल के प्रति भी मोहित न हों, अर्थात आसक्त हुए बिना अपने कर्म को करें। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है। ये 3 उपश्रेणियाँ के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ माने जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए और ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म अर्थात स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी थी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू माना जाता है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण बनती है। अकर्म पाप में है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का केवल एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यह थी मेरे 47वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। आप सभी को मेरे
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।